हर व्यक्ति दिन भर में अपने विचारों की अभिव्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के सामने उनके साथ करता है। ध्यान रखिए, दोस्ती और दुश्मनी मानकर चली जाती है कि भौतिक साधनों या रिश्तों से हो सकती है, व्यवहार से हो सकती है, लेकिन जो आज मैं आपके साथ में विचार शेयर कर रहा हूँ उसमें कहीं पर भी धन, संपत्ति, रिश्तेदारी या क्लासमेट होना या नेबरहुड होना ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ उसमें मात्र केवल यही एक बात है कि मैं जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति शब्दों से, वाक्यों से दूसरे व्यक्ति के लिए करता हूँ, व्यक्तियों के समुदाय के लिए करता हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है वह जो मेरी अभिव्यक्ति है, जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुख से जो शब्द या वाक्य निकल रहे हैं वे मेरे लिए और जिनके सामने, जिनके संबंध में मैं बोल रहा हूँ उनके मध्य मित्रता स्थापित करेंगे या शत्रुता, और मेरे शरीर पर इनका रासायनिक प्रभाव क्या पड़ेगा। मैं आपको इसके संबंध में बताऊं, जानकारी दूं, उसके पहले मैं आपसे चाहूँगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब करें और पूरा सुनने की कोशिश करें। हम अपनी बात पर आते हैं कि व्यक्ति चाहे जो हो, छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वह जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति शब्दों और वाक्यों से दूसरों के सम्मुख करता है तो उसमें वह दूसरा तो श्रोता है और मैं स्वयं वक्ता हूँ, यानी कि बोलने वाला वक्ता है। ये जो श्रोता और वक्ता के बीच जो वार्तालाप है, सुनना और सुनाना है, यही हर्ष यानी कि खुशी पैदा करता है, विषाद पैदा करता है, क्रोध पैदा करता है, घृणा पैदा करता है, भय तथा कामेक्षा आदि पैदा करता है। इनके आवेग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं और हम ये कह सकते हैं कि उसी से हमारा मन, मस्तिष्क या तो स्वस्थ हो जाता है, हम बड़े ही प्रफुल्लित रहते हैं, या बहुत ही निराशा के सागर में डूब जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि केवल और केवल दो ही ब्रांच है हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने की। एक अप्रिय शब्द अपने मुख से निकालना, अप्रिय शब्द, अप्रिय वाक्यों की ध्वनि से क्या होगा, हमारे मस्तिष्क में काम, क्रोध, मोह, भय, घृणा आदि पैदा होगी। नतीजा उसका क्या होगा
कि हमारे दिल की धड़कन और हमारा जो रक्तचाप है वह अनावश्यक रूप से असंतुलित हो जाएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक औरत के 3-4 महीने का बच्चा था। वह औरत अपनी पड़ोसन के साथ में कोई हॉट डिस्कशन कर रही थी। बहुत ज़ोरदार हॉट डिस्कशन चल रहा था। आग बबूला हो रखी थी। छोटा सा बच्चा उसका वो रो रहा था। वह उसे चुप कराने के लिए नालायक दिन भर रोता रहता है, इससे तो अच्छा है कि तू मर जाता, और स्तनपान कराती है। नतीजा यह होता है कि वह बच्चा स्तनपान करते हुए तो चुप हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में वह सोया का सोया ही रह जाता है, यानी कि ईश्वर के पास चला जाता है। डॉक्टर्स को जब उसे दिखाया गया कि यह दूध पीने के बाद उठा ही नहीं, तो समझदार डॉक्टर थे, उन्होंने पूछा उनकी माँ से, भाई आप दूध पिलाने के पहले क्या कर रहे थे? तब उस माँ ने बताया कि मैं तो एक पड़ोसन के साथ बहुत ज़ोरदार गुस्सा कर के बोल रही थी, आग बबूला हो रही थी। डॉक्टर ने कहा, बहन जी नाराज़ मत होना, आप जब आग बबूला हो रही थी तो आपका जो ब्लड प्रेशर है इस कदर उच्च हो गया था कि आपको उस समय अपने बच्चे को दुग्ध पान नहीं करवाना था। क्यों कि बच्चा दुग्ध पान करने से आपके शरीर का जो रक्तचाप का तत्व है वह उसके शरीर में गया और वह उस हाई ब्लड प्रेशर को सहन नहीं कर पाया और यही उसकी मौत का कारण बना। अब आप देखिएगा कि किस कदर एक विष हमारे शरीर में पैदा हो जाता है जब हम किसी पर क्रोध करते हैं, किसी के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, गलत तरीके से अपने शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो हमें अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। और इसके विपरीत यदि हमारे जो बोले हुए शब्द है, चाहे हम किसी के लिए अन्यथा ही बात कहने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सलीके से ठंडे दिमाग से समझाते हुए, भाई देखो आपने ऐसा किया लेकिन आपको ऐसा हमारे साथ नहीं करना चाहिए था, मेरे बच्चे के साथ आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। या ऑफिस में आदमी कह सकता है कि सर आपकी बात मुझे समझ में आ गई, लेकिन प्लीज़ एक बार आप मेरी भी बात सुन लीजिएगा। और जब प्रस्तुतिकरण हमारे शब्दों का, हमारे वाक्यों का यदि इस प्रकार का है, तो बोलने वाले का विवेक खत्म नहीं होगा, दूसरा सुनने वाले को वे शब्द, वे वाक्य प्रिय और मंगलमय ध्वनि वाले लगेंगे। हो सकता है बिगड़ते हुए काम बन जाए। और आप ये तो पक्की बात मान कर चलिएगा कि जो वक्ता है उसका मस्तिष्क सही रहेगा, उसका हृदय सही रहेगा, उसका जो ब्लड प्रेशर है वही भी सही रहेगा और आपके वाक्य अमृत तुल्य होंगे आपके स्वयं के लिए और सुनने वाले यानी कि श्रोता के लिए वे अमृत का ही काम करेंगे, बड़े ही लाभकारी, शुभकारी, स्वास्थ्य वर्धक रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो हमारा विचारों का आदान प्रदान है उसमें हमें
किस तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। और आधे लोग आज के इस समय में केवल और केवल बीमार इसी वजह से रहते हैं, क्योंकि उनका अपने शब्दों पर, अपनी बातों को प्रस्तुत करने पर नियंत्रण नहीं रहता है। खुद तो दुखी रहते ही रहते हैं, घर परिवार के सदस्यों को भी दुखी रखते हैं और आस पड़ोस वालों को भी शत्रु बना लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम शुभकारी, मंगलकारी शब्दों का प्रयोग करके ही अपनी बातों का प्रस्तुतिकरण करेंगे और न केवल हम अपने लिए अमृत तुल्य बात वे ग्रहण करेंगे, बल्कि जो हम बोल रहे हैं वे बातें अमृत तुल्य श्रोता के लिए भी होगी और आपके व्यवहार जीवन भर बहुत बढ़िया रहेंगे। ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। जय श्री कृष्ण।